भीष्म पर्व महाभारत का छठा पर्व है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रारंभ होता है और भीष्म पितामह इस युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति होते हैं। ये पर्व धर्म, कर्तव्य और युद्ध के आदर्शों का सजीव चित्रण करता है। आइए भीष्म पर्व पर एक सुंदर कहानी की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभेरी की आवाज से गूंज रहा था। आसमान में बादलों का घेराव था और धरती पर सेनाओं का। पांडव और कौरव अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। इस महायुद्ध का सेनापति था कुरुकुल के ध्वजवाहक महावीर भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनके हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम और स्नेह भी था। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया तो भीष्म ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रति स्नेह रखता हूँ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। मैं आज इस युद्ध में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूं, परंतु याद रखना, युद्ध में जो धर्म और सच्चाई का पालन करेगा, विजय उसी की होगी। युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह अपने रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में उतरे। उनकी छवि तेजस्वी थी। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना विह्वल हो गई। भीष्म का पराक्रम ऐसा था कि उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता। उनका कौशल और युद्ध नीति अद्वितीय थी। दूसरे दिन की युद्ध समाप्ति पर पांडवों की सेना बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे केशव, अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी भीष्म के हाथों पराजित हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव नहीं, परंतु इसके लिए हमें उनकी इच्छा का आदर करना होगा। जब तक भीष्म युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भीष्म के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु फिर भी उन्हें हरा नहीं सके। आखिरकार पांचवें दिन की रात को भीष्म पितामह ने स्वयं युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि कोई ऐसा योद्धा आए जिसके सामने वे हथियार न उठाएं, तो वे पराजित हो सकते हैं। वह योद्धा था शिखंडी, जो पूर्वजन्म में अंबा थी और जिसकी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे भीष्म। अगले दिन शिखंडी के सामने भीष्म ने अपने हथियार त्याग दिए। इसी क्षण अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को आच्छादित कर दिया और वे बाणों की शैया पर लेट गए। भीष्म ने मृत्यु को अपनी इच्छा से नियंत्रित किया और कहा, जब तक ये धर्मयुद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीष्म पर्व की यह कहानी न केवल धर्म और कर्तव्य का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करता।